नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाक। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या नए नियम बनाए गए हैं और क्या बदलाव किए गए हैं और इनकम टैक्स बिल में कितनी मिलेगी छूट, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। नए इनकम टैक्स बिल में सरकार द्वारा कानूनों को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदा समय में पुराना पड़ चुका है और बार बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों पर भी जोर दिया है, जिसमें सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है। इसमें अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नए बिल में कुल शब्द संख्या 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई है। नए इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया जाएगा और नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से अमल में लाया जाएगा। ये कानून भारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के करीब भी लाता है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए नए इनकम टैक्स बिल में व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए व्याख्या को आसान बनाने के लिए टैक्स प्रावधानों को समझाने के लिए तालिकाएं, उदाहरण और सूत्र भी शामिल किए गए हैं। टैक्स कानूनों को सरल बनाकर नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की कोशिश है कि बिजनेस अपना ध्यान वृद्धि पर लगाए, ना कि टैक्स प्लानिंग पर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश होने के बाद नए कानून को आगे के विचार विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाएगा। ये बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगा। इसके बजाय नए कानून का लक्ष्य 6 दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है। इससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीसी भारत पर। नमस्कार।